क्यों आत्महत्याएं होती हैं इधर, क्यों इतने तलाक होते हैं इधर? इसका मतलब भीतर की स्थिति ज्यादा बढ़िया नहीं है। ना आदमी रिश्तों से संतुष्ट है, ना संपत्ति से संतुष्ट है। कुछ ऐसी कल्चर बन गई, ऐसा कुछ संबंध बन गया। बच्चा बेचारा पैदा होता है तो कोई और बाप होता है, स्कूल छोड़ने कोई और बाप जाता है, और आगे ब्याह शादी के समय कोई और बाप होता है। ये भटकन क्यों है? ये भटकन क्यों है? क्योंकि लक्ष्मी भगवान को यहां से वापस ले गई। लक्ष्मी अकेली बेचारी वैकुंठ में बोर होने लगी। ढूंढा इधर उधर, भगवान मिले नहीं। नारद जी से पता चला कि वो तो वीजा लगवा के अमेरिका चले गए। तो लक्ष्मी पीछे पीछे आई, साधारण कन्या का रूप सा बना करके, और राखी बांध करके बलि को अपना भाई बनाया उसने। श्रावण मास की पूर्णिमा थी, जिसे रक्षाबंधन की पूर्णिमा कहते हैं। बलि ने कहा, बहन तू पहली बार मेरे पास आई है, पहली बार तुमने मुझे राखी बांध करके भाई कहा है, तो भाई का भी कर्तव्य है कि वो बहन को कुछ ना कुछ उपहार दे। राखी का उपहार तो होता है ना। तो कहा, तुम धरती की रहने वाली हो, मैं पाताल का रहने वाला हूं। पाताल की कोई वस्तु पता नहीं तुम्हें पसंद आए ना आए, तो अपने आप ही चक्कर लगा के देख ले, और जो भी वस्तु तुम्हें पसंद हो वो मैं कस्टम ड्यूटी से फ्री करके तुम्हें दे दूंगा। देवी गई चक्कर लगाने के लिए और घूम घाम करके आई। बलि ने पूछा, क्यों, कुछ पसंद आया? कहा, भैया सामान इत्यादि तो कुछ भी पसंद नहीं आया, तुम्हारा चौकीदार पसंद आया, इसी से मेरा ब्याह करा दो, मैं इसी को ले जाऊंगी। चौकीदार जी महाराज को बुलाया गया, सहमति हो गई, दोनों का विवाह हो गया। लक्ष्मी नारायण भगवान ने बलि को दर्शन दिया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान। जब लक्ष्मी नारायण के रूप में बलि ने देखा तो बलि बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। कहा, बहन एक बात बता, इसको तो मैं जानता था, ये छलिया है, ये तो पहले छल कर चुके मेरे साथ, ये तो छलिया है, इनको तो भक्तों के लिए कभी कभी छल करना पड़ता। देखो, परहित में किया हुआ छल छल नहीं होता, वो छल भी पूज्य हो जाता है। अपने स्वार्थ के लिए जब हम छल करते हैं तो वो अपराध है। भगवान ने कहीं अपने लिए छल तो नहीं किया ना, देव संस्कृति की रक्षा के लिए, अच्छाई की रक्षा के लिए। तो कहा, इनको तो मैं जानता हूं ये छलिया है, लेकिन बहन बनकर के आई, तू भी छल कर गई मेरे साथ। सब कुछ देकर के जो मिला था उसको तू लेके जा रही है। लेकिन बलि ने प्रणाम किया, मैं धन्य हुआ, मेरे घर में यहां भी भगवान के चरण पड़े, मैं धन्य हुआ। और यहां सुखदेव जी महाराज कहते कहते उनका गला भर आया, परीक्षित की आंख भरे आई। भगवान को लक्ष्मी हाथ पकड़ करके खींच रही थी, चलो चलो प्रभु, लेकिन भगवान मुड़ मुड़ करके पीछे देख रहे थे। लक्ष्मी कहती है, प्रभु घर जाने में लोग प्रसन्न होते हैं, तुम मुड़ मुड़ करके घूम घूम करके पीछे देख रहे हो। भगवान रो दिए। कहा, लक्ष्मी अपने भक्त की सेवा का बदला मैं अभी नहीं चुका पाया था, तू इतनी जल्दी क्यों आ गई बीच में? इसने जितना भरोसा मुझ पर किया, इसने जितना मुझे दिया, मैं उसका बदला नहीं चुका पाया, और तू बीच में आ गई मुझे लेने के लिए, मुझे अच्छा नहीं लगा। धन्य है ऐसे भगवान हमारे, जो भक्तों के कर्ज को स्वीकार करते हैं, भक्तों की सेवा को इतने अंतर मन से वो स्वीकार करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नारायण
साथ, इस कथा के साथ छोटी सी प्रेरणा। भगवान की मांग सदा 3 कदम है। आप भी चाहो तो बलि जैसा पुण्य प्राप्त कर सकते हो, 3 कदम दान कर सकते हो। कौन से? तन, मन और धन। ये 3 कदम है। भक्त को हमेशा ये 3 कदम भगवान को दान करने चाहिए। बदले में क्या मिलेगा? भगवान तुम्हारे भी अधीन हो जाएंगे। तन, मन और धन। तन, मन, धन दान करने वाले के भगवान द्वारपाल बन जाते हैं। क्या होगा? जब तन, मन, धन भगवान को अर्पित कर दोगे तो भगवान तुम्हारे भी द्वारपाल बन जाएंगे। मकान के नहीं, ये जो द्वार है, ये जो शरीर है, ये जो मकान है, आत्मा का मकान, जिस मकान में हमारी आत्मा वास करती है, आंख के द्वार पर भगवान का दर्शन करते रहोगे। कान के द्वार पर भगवान का नाम रहेगा। हाथों में भगवान की सेवा रहेगी। तुम्हारे पैरों में सदा भगवान के तीर्थों की ओर बढ़ने की प्रेरणा रहेगी। रोम रोम में फिर भगवान का वास हो जाएगा। भगवान तुम्हारे द्वारपाल बन जाएंगे। प्रत्येक द्वार पर भगवान को बिठाओ। अगर शांति चाहिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए, चैन चाहिए, निर्भयता चाहिए, निश्चोक निश्चिंत जीवन चाहिए, तो प्रत्येक द्वार पर भगवान को पहरेदार बनाइए। आंखें जब भी देखें भगवान का नजारा देखें, भगवान की कृपा देखें। मस्तिष्क सदा झुक करके भगवान का धन्यवाद करे। एक एक पल, एक एक पल। यही भाव है इस कथा का। आगे चल करके श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया। परीक्षित ने प्रश्न क्या? जिज्ञासा करी। कहा भगवान कितने दयालु हैं, कितने दयालु, अपने भक्तों का कितना ध्यान रखते हैं। 2 पंक्तियां गाओ, बड़ी प्यारी है इस संदर्भ में। प्रभु खेल निराले करते हो, प्रभु खेल निराले करते हो, प्रभु खेल निराले करते हो, प्रभु खेल निराले करते हो। जो तेरा दम भरते हैं, जो तेरा दम भरते, कौन जो तेरा दम भरते हैं, जो तेरा दम भरते हैं, तुम उनका पानी भरते हो, प्रभु खेल निराले करते हो, प्रभु खेल निराले करते हो, प्रभु खेल निराले, खेल निराले, खेल निराले करते हो। बिल्कुल भक्तों का कर्ज प्रभु नहीं रखते। कोई करे तो सही, प्रदर्शन रहित होकर के, पाखंड रहित, जिस कर्म में दिखावा नहीं है, जिस सेवा में दिखावा नहीं है, उस सेवा के अधीन हो जाते हैं भगवान। परीक्षित ने कहा गुरुदेव, भक्त और भगवान के मधुर संबंध की कोई ऐसी और बढ़िया कथा सुनाओ ताकि मेरा मन और भगवान को प्यार करने लगे। प्रभु कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। सुखदेव जी महाराज ने एक बहुत महान आत्मा राजा की कथा सुनाई। कहा राजन, वैवस्वत मनु के पुत्र हुए नभग, नभग के पुत्र हुए नाभाग, और नाभाग के पुत्र हुए भक्तराज अम्बरीश।